कि कौन से दल कहां से चुनाव लड़ेंगे। कहना है कि अगर हाजीपुर सीट नहीं मिलेगा तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो क्या एनडीए में टूट होने का चांस है क्या? सारी सीटें जो है वो तय हो चुकी हैं। मुस्लिम के साथ आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप और आरएसएस वाले, ऐसा हम लोग होते तो शायद ये बंटवारा नहीं होने देते। हिंदू वो सिख वो ईसाई कहाँ गया आखिर? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपको बता दें कि सीएए लागू हो गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है, जिसमें ये होता है कि जो हमारे नेबर कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, इनको अब भारत का मिलेगा कि वो भारतीय हैं। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है दानिश इकबाल, जो भाजपा के मीडिया हेड है। आइए चलिए जानते हैं क्या कुछ है सीएए में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू मुस्कान। सीएए को लेकर काफ़ी मुद्दा उठ रहा है और जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना है कि आप लोग ने मुस्लिमों को हटा दिया है और मुस्लिम के साथ आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप और आरएसएस वाले, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, जब अनफॉर्चुनेटली इस देश का बंटवारा हुआ और अगर हमारी सरकारें होती, उस वक्त हमारी पार्टी नहीं थी और हम लोग होते तो शायद ये बंटवारा नहीं होने देते। और जब ये बंटवारा हुआ तो दोनों तरफ से जो लोग, जो पाकिस्तान में थे, जो भारत में थे, वो दोनों तरफ से लोग जा रहे थे, एक दूसरी तरफ जा रहे थे, लोगों पे अत्याचार हो रहा था, ट्रेनें आ रही थी लोगों वहाँ से और यहाँ से भी जा रही थी। तो उस वक्त जो है हमारे सभी नेताओं ने, गांधी जी ने, नेहरू ने, आज़ाद ने, सभी लोगों ने कहा था कि जो जहाँ पे हैं वहीं पे वो लोग रहें, उन्हें जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन लोग जो है उसी आपाधापी में लोग आ रहे थे और काफ़ी जो है हत्याएं हुई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। तब उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि आने वाले भविष्य में जो लोग पाकिस्तान में हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, जो लोग अल्पसंख्यक वहाँ पे हैं, वो अगर भारत आना चाहें तो भारत सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाए, उन लोगों को भारत में सम्मानित जीवन जीने के लिए जो है नागरिकता देनी ज़रूरी है। उसी गांधी जी के सपने को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा करने का काम किया है। देखिए, ये सच्चाई है कि जब इस देश का बंटवारा हुआ है तो धर्म के आधार पर हुआ, मज़हब के आधार पर हुआ और टू नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो जो धर्म के लोग वहाँ हैं तो उनको इस अमेंडमेंट एक्ट में हमने नहीं रखा है, क्योंकि जो वहाँ पे प्रताड़ित किए गए हैं 1947 में 23% वहाँ पे जो है हिंदू थे, अल्पसंख्यक थे वहाँ पे पाकिस्तान में, और अब जाकर के 2.7% हो गए हैं। तो वो हिंदू, वो सिख, वो ईसाई कहाँ गया आखिर? या तो उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया या उनकी बच्चियों के साथ वहाँ पे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया गया। तो जो ऐसे शोषित, प्रताड़ित और पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए इस धरती पे कहीं अगर कोई जगह है तो वो भारत की ज़मीन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को सम्मानित जीवन जीने के लिए सीएए कानून बनाया और उसको लागू किया है। तो मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है और हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल है सीट शेयरिंग को लेकर। काफ़ी घमासान चल रहा है और विवादित भी चल रहा है पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर। क्या मतलब चिराग पासवान और उनके पार्टी का कहना है कि 5 सीट हमारा है और हमें मिल चुका है, लेकिन अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी की साइड से कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है या मोहर नहीं लगा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हमारे घटक दलों के बीच में कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। हमारे बीच में सारी बातें हो चुकी हैं, सारी सीटें जो हैं वो तय हो चुकी हैं कि कौन से दल कहां से चुनाव लड़ेंगे। आप इंतजार कीजिए, आप पत्रकार बंधुओं के लिए कुछ ही समय के बाद हम ये घोषणा कर देंगे कि कौन से दल कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसे देवजानी मित्रा जो पशुपति पारस की पार्टी की है, उनका कहना है कि अगर हाजीपुर सीट नहीं मिलेगा तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो क्या एनडीए में टूट होने का चांस है क्या? देखिए, ये उनका आंतरिक विषय है कि उनके प्रवक्ता क्या बोलते हैं, उनके नेता क्या बोलते हैं। जहां तक सवाल एनडीए का है, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और एक ही विजन लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और जो भी अलायंस के जो घटक दल होते हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी भूमिका में है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम सबको सम्मान देते हैं। तो इसलिए हमने सबसे बात की है और जो उचित होगा वही इस घटक दल के साथ जो है सबके समन्वय के साथ, सबके साथ वार्ता करने के साथ ही हम उसको करेंगे। कहीं कोई विषय नहीं। मुझे लगता है कि सारे विषय जो हैं, जो भी प्रश्न आपके हैं, मीडिया के हैं, वो सारे कुछ ही घंटों के बाद सामने आ जाएंगे, उसका जवाब आपको। तो आप सुन रहे थे दानिश इकबाल को। इनका कहना है कि जो भी सवाल जिसके मन में आ रहा है उसका जवाब बहुत जल्द आज या आजकल में आ ही जाएगा कि कौन सा सीट किसको मिलेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।